हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैर दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कल एक कमेंट आया था अबरार अहमद का। मैंने उनसे बोला था वीडियो में बताएंगे, मैंने उनको कमेंट किया था, लेकिन कमेंट मेरा डिलीट हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। खैर, बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से बोल रहे हैं। मेरी वही राय है कि बाबरी मस्जिद का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या सोच है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मस्जिद से मतलब है। अब कल की एक बात है, पता नहीं कौन इंसान है, मुझे 10 एक ही चैनल का 10 लिंक भेजता चला जा रहा है। वो एक मौलाना के चैनल का लिंक था। तो भाई मैं बता रही हूँ ना, मैं किसी को मतलब मैं नहीं सुनती हूँ ऐसे कोई भी बयान, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। बट उन्होंने जो बयान किया इस्लाम के मुताबिक सही था, मैं किसी को गलत भी नहीं कह रही हूँ। उनके हिसाब से चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा सब सही था, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा। मुझे ऐसे लिंक मत भेजा करो, मुझे उलझन होती है। खैर, मेन बात है हमारी ये कि अबरार अहमद करके एक कमेंट आया था, जिसको मैंने बोला कि मैं आपको कल के वीडियो में सब बताऊंगी। मुझे जो लगता है मैं आपको अपनी राय बता रही हूँ। बाबरी मस्जिद का सौदा मैं इस वजह से कह रही हूँ, हुआ होगा, हुआ है, होगा क्या, हो चुका है। हम लोग बाबरी मस्जिद हार चुके हैं। 28 साल से घुइयां छीलते छीलते छिलका आया है, उसका फैसला रिजल्ट, उसका रिजल्ट छिलका आया है। घुइयां छीला था, छिलका इनको मिला है, और घुइयां वो छील के खत्म हो गया है, वो ले गए। बाबरी मस्जिद गई हमारे हाथों से, हम लोग सिर्फ बेवकूफ बन गए। 28 साल से क्या बन गए, बेवकूफ बन गए। खैर, मुझे जहां तक लगता है, मैं जहां तक सोचती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी सोच से कितने लोग वाकिफ है, कितने लोग नहीं। मुझे घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान से चलता है, मुझे कहीं पे यह भी लगता है कि कोई जज ऐसे गलत डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, दबाव होगा। अगर जज हमारे हिंदुस्तान के बिके होते तो आज हमारे बीच हमारे जज लोया जिंदा होते। अगर हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार, ये गोदी मीडिया को छोड़कर, अगर आज बिके होते, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सच की बुनियाद पे उनका अस्तित्व अभी भी चल रहा, अभी भी मौजूद है। अगर आज सारे पत्रकार बिके होते तो आज उन पत्रकारों में हमारी गौरी लंकेश जिंदा होती। खैर, हर कोई बिका हुआ है ये भी हम नहीं कह सकते। बहुत ध्यान सुनना, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में ये बोला था कि वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई और जो मस्जिद को शहीद किया गया वो गलत है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ने उनको खरीद लिया, नहीं, हम ये कह रहे हैं उनके साथ सौदा किया गया है। अब ध्यान सुनना, जिस जज की बेंचेस ने ये फैसला सुनाया था, हो सकता हो फैसला उन्होंने बाबरी मस्जिद के पक्ष में रखा हो। ये बात मोहन भागवत को पता चली हो किसी तरह से, तो मोहन भागवत ने मौलाना मदनी साहब को कॉल किया हो, मौलाना मदनी से उन्होंने मिलने का बोला होगा, क्योंकि दूसरे ही दिन बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ जाता है कि वो जमीन हिंदुओं को दे दी जाए। जब मौलाना अरशद मदनी साहब उनसे मिलने जाते हैं तो शायद उस बंद कमरे में भाईचारे का, लैयाचारे का पैगाम नहीं, हमारे मौलाना इकराम को डराया धमकाया जाता होगा। और डराया धमकाया क्यों जाता होगा ये भी आप सुन लीजिए। उनको ये कहने पे मजबूर किया जाता होगा कि कोर्ट से जो फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला तो हमने खरीद लिया है, जो कोर्ट हमारे राम लल्ला के हक में, उस कलम के हक में फैसला देगा, तुमको उसको मानना होगा और तुम्हें अपने मुसलमानों को मजबूर करना होगा कि वो फैसला वो माने। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मुसलमानों को 2002 के जैसा हाल कर देंगे। इसीलिए सारे मौलाना इकराम डर गए होंगे। मुझे जहां तक लगता है, मेरी सोच, मुझे ये लगता क्या हकीकत है ही है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी कुछ तो बात ऐसी हुई है जो छुपा रहे। अभी भी कहते हैं कि राज को खोल दो, अगर हम लोगों से नहीं बताना चाहते तो रवीश कुमार से बताओ। मुझे इतना रवीश कुमार पे भरोसा जितना मैं अपनी माँ पे करती हूँ, इतना मुझे भरोसा है, इतना मुझे उन पे भरोसा। अगर तुम उनसे जरा सा भी कुछ कहोगे कॉल करके, वो प्राइम टाइम पे जरूर लाएंगे, वो सबको बताएंगे किस तरह से मोहन भागवत ने मौलाना अरशद मदनी को डराया धमकाया। क्योंकि कोई भी मौलाना इकराम 28 साल से जो मुकदमा लड़ रहा है, उसके हाथ निराशा लगे और वो चुपचाप बैठे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई दोस्तों।
बिल्कुल हमें हजम नहीं हो रही है। और अगर ये भी सच है, और अगर दूसरा पक्ष ये दूसरी तरफ से ये भी देखे, दूसरे पहलू से, हो सकता हो कि बाबरी मस्जिद का उस बंद कमरे में सौदा किया गया, क्योंकि जिस टाइम पे मौलाना अरशद मदनी साहब मोहन भागवत से मिलने गए थे, अधिकतर से ज्यादा मुसलमान ये कह रहे थे दांत में काला है, अधिक से ज्यादा मुसलमान ये कह रहे थे दांत में काला। कल वो जिस बंदे ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया वो बोल रहा था यहीं पे टॉपिक खत्म कर देनी चाहिए। टॉपिक तो तुम लोग खत्म करते हो, वो नासूर बन जाता। हम उस टॉपिक का अंत करना जानते, तुमने अंत करना नहीं सीखा, तुमने सिर्फ दूसरों की चाटना सीखा, इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर बैठे हो। खैर, एक बात क्लियर बता दे, ये जो मौलाना इकराम है ना, मेरे भी घर वाले बहुत कह रहे मौलाना इकराम कुछ ना कहो, तो जिनको मौलाना इकराम को सपोर्ट करना वो मौलाना इकराम की रोटी खाएं, हमारे घर की रोटी ना खाएं, चाहे हमारा फैमिली हो या कोई भी हो, हमारे घर की रोटी ना खाओ। जिनको गलत बात को सपोर्ट करना वो घर से निकल जाए। जब एनआरसी सीएए का बिल आया, सारी मुसलमान की औरतें रोड पर आ गईं। किसी मौलाना इकराम ने या मौलाना अरशद मदनी हो या कुछ भी हो, डायरेक्ट इन्होंने कह दिया था एनआरसी सीएए का जो मसला है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं जुड़ा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि इतनी मुसलमान की औरतें उस प्रोटेस्ट में शहीद हुई हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे शहीद हुए हैं, इन मौलाना इकराम को उनका दर्द नहीं। आज जो एनआरसी सीएए जो भारत में लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ चुप रहने की वजह से। मौलाना इकराम हमें समझाते हैं तुम भाईचारा निभाओ और तुम्हारे बाप भाइयों को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाए। यकीन मानो मेरे दोस्तों, यकीन मानो, अगर इन्हीं मौलाना में से ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक भी मौलाना अगर मंच पे खड़ा होकर कट्टरता से अगर ये बयान देता कि आज के बाद जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अगर मेरे किसी भी नौजवान मुसलमान बेटे को मॉब लिंचिंग में मारा गया तो हमसे बुरा कोई ना होगा, ये अगर ये एक मौलाना खड़े होकर ये बात कह देते, यकीन मानो मेरे दोस्तों, आज मेरा मुसलमान मॉब लिंचिंग में नहीं मारा जाता, आज मेरा मुसलमान अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहता। इन मौलाना अरशद मदनी को समझाओ, इन जिलानियों को समझाओ और इनके चाटुकारों को समझाओ। जो तबरेज अंसारी जिसको मारा गया, अरे मौलाना अरशद मदनी साहब आप ऐसे सोचिए, अगर तबरेज अंसारी की बीवी जो 20 साल की लड़की जो बेवा हुई उसका दर्द को सोचिए, अगर उस लड़की को आप अपनी बहू मानते हैं तो ये सोचिए आपके बेटे की शहादत हुई है। अगर उस लड़की को आप अपनी बेटी मानते हैं तबरेज अंसारी की बीवी को, तो आप समझिए कि आपके दामाद की शहादत हुई है। आप ऐसे कैसे बाबरी मस्जिद के साथ खेल खेल सकते? अगर कुछ सौदा हुआ है वो भी क्लियर रखो, मुसलमानों को भड़काओ नहीं। 28 साल से घुइयां छीली गई है, कितनी तकलीफ है बाबरी मस्जिद का जाने का जिसकी कोई हद नहीं है। हम जानते हैं, कल इतने कॉल आ रहे थे मुझे, 1-2 लोगों से बात हुई, उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी है, मैं डालूंगी किस तरह से वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में क्या क्या बोल रहे, मैं डालूंगी वो रिकॉर्डिंग। लेकिन हम देखो, हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन बात जो हकीकत है वो हम करेंगे। एनआरसी सीएए का बिल आया, हम सब औरतें रोड पर निकले कि हमारे बाप भाइयों साथ जास्ती होगी, हमारे साथ जास्ती होगी, हमारी आने वाली नस्लों के साथ जास्ती। जब आज हम ये आपसे डिमांड कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि बाबरी मस्जिद का केस इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, तो आप लोग कुवैत के एडवोकेट को आपके चेले चपाटे उनको बदतमीजी कर रहे हैं। कल तक तो आप लोग कहते थे हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, जब आज सब खड़े हैं तो आप कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला। कैसे अंदरूनी मामला हो सकता है? कल एक मौलाना का वीडियो देखे तो वो तो खैर छोड़ो उनकी बात, कैसे अंदरूनी मामला हो सकता है? ये बाबरी मस्जिद सिर्फ अंदरूनी मामला आपकी बाबरी मस्जिद नहीं है या मेरी बाबरी मस्जिद नहीं है। मस्जिद अक्सा गुलेस जितनी दुनिया में मस्जिदें हैं सब मुसलमानों की मस्जिद है। ये मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है। लेकिन बस हमारी डिमांड इतनी थी कि हमारी बाबरी मस्जिद का जो केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, यही हम चाहते। इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि अगर तुम लोग कोर्ट नहीं गए तो तुम लोगों ने बाबरी मस्जिद का सौदा किया। अगर मोहन भागवत ने तुमको अकेले में डराया धमकाया तो भी बताओ, हम वादा करते हैं जहां जहां मौलाना अरशद मदनी का पसीना गिरेगा वहां वहां हीर खान का खून गिरेगा। हम अपने इस्लाम के लिए मरने को तैयार है, हम अपनी बाबरी मस्जिद के लिए खून भी अपना बहाने को तैयार है। लेकिन एक बार इंटरनेशनल कोर्ट के जाकर तो देखो, इंशाल्लाह तुम्हें वहां से फतह मिलेगी। लेकिन तुम जाओ तो, अगर दांत में काला है, अगर ये दांत क्या पूरी दाल ही काली है, हमें दांत में काला नहीं पूरी दाल ही काली लग रही है। आज आप लोग कहते हैं सबर करो, सबर किया, जो मतलब जो तबरेज अंसारी मारा गया सबर का नतीजा,
1 लाख मारे गए, सबर का नतीजा। और गौरी लंकेश मारी गई, सबर का नतीजा। जज लोया को साजिश से मरवाया गया, सबर का नतीजा। और उसके बाद जो हमारे ऑनेस्ट पत्रकार हैं, अजीत अंजुम है, अभिषार शर्मा, प्रसून बाजपेयी है, किसी मौलाना इकराम ने इनके लिए आवाज उठाई कि भाई ऐसा क्या माजरा? कोई भी एक मुसलमान अजीत अंजुम से मिला, कोई भी हमारे उलमा इकराम गए उनसे मिले कि भाई क्या बात है, आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ा? क्या आपने अपनी मर्जी से छोड़ा? सरकार ने आपको दबाव दिया, आपको गलत काम करने के लिए बोला सरकार ने? कोई भी मौलाना इकराम हमारे अजीत अंजुम से मिलने गए, प्रसून बाजपेयी से मिलने गए, लोग तो ये कह के टाल देते अरे ये तो कांग्रेस का दलाल है, ये तो काफिर है। यहाँ पे ये लोग काफिर हो जाते हैं। और जिनसे भाईचारा निभाने वाला होता है, तुम भाईचारा नहीं निभाते हो। जो हमारे इस्लाम के दुश्मन है, तुम उनको बोलते हो इस्लाम की दावत दो, उनसे भाईचारा निभा। ए भाई कैसे निभाए? लोग मेरा बाप भाई को मार रहे हैं, तुम लोग कह रहे हो कि हम उनको इस्लाम की दावत दें। हम नहीं दे पाएंगे इस्लाम की दावत, आप दीजिए थैला लटका कर, हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है? हम नहीं दे पाएंगे। जो लोग हमारे बाप भाई को शहीद कर दे, मॉब लिंचिंग कर दे, गाय के चक्कर में, जानवर के चक्कर में, हम उनको इस्लाम की दावत देंगे? हम नहीं दे पाएंगे। आप ही करिए ये सब काम। अगर आज आप हर एक उलमा इकराम अगर एक भी सख्ती से बोलता, क्या बात है कि अजीत अंजुम जॉब छोड़ रहे, ऐसी क्या बात है जो प्रसून बाजपेयी को हर चैनलों से निकाल दिया गया? आखिर क्या माजरा है? आज आप लोग आवाज उठाते तो आज अजीत अंजुम, प्रसून बाजपेयी, इनके जैसे और भी पत्रकार एक छोटे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे काम ना कर रहे होते, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के अपने भारत के लिए काम कर रहे होते हैं, आपके लिए काम कर रहे होते हैं। जो ऑनेस्ट हिंदू है, जो गौरी लंकेश जैसे लोग मर्डर हुआ, उनके लिए काम कर रहे होते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जहां पे बोलना होता है आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है, चटवाना होता है मुरीदों से तो मुंह लंबा सा खुलवा लेते हो। जहां बोलना है वहां बोलो, और जहां नहीं बोलना पड़ता है वहां तुम बोल देते। एडवोकेट के तुम्हारे जो वकील जिलानी, वो जाके एडवोकेट से लड़ गए, उनको झड़क पड़क दिया। जहां पे बोलना, अभी यही कुवैत के एडवोकेट कह देते तुम कौन से बड़े महान है, तुमने गौरी लंकेश को इंसाफ दिलाया, तुमने जज लोया को इंसाफ दिलाया, तुमने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को इंसाफ दिलाया। कितनी माँ बहनें जो एनआरसी सीए के लिए निकली, कितने लोग अपने घरों से सुबोध सिंह के लिए घर से निकले, बताओ। कितनी माँ बहनें हमारी मुसलमान की गौरी लंकेश के लिए अपने घर से निकली, कितनी मुसलमान की माँ बहनें जो एनआरसी सीए के लिए निकली, वो जज लोया के लिए कितने लोग घरों से अपने निकले। तुम्हें अगर वही कुवैत के वकील तुम्हें पलट के जवाब दे देते तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाती, ये सोचो। तुम्हारी इज्जत घंटा बराबर भी नहीं रह जाती, घंटा बराबर भी नहीं रह जाती। तुम लोग सोचते हो दुनिया ये भौंक रही है, ये चिल्ला रही, तो बेटा समझ लो जिसने बाबरी मस्जिद का सौदा किया, उनकी हस्तियां मिट जाएंगी, उनकी नस्लों में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इस बात को कॉपी पेन से नोट डाउन कर लो, डायरी और पेन लो, इस बात को हीर खान की नोट डाउन कर लो, क्योंकि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की निकम्मा पने की वजह से गई है। इधर बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला होता है, उधर जो मौलाना इकराम फतवा जारी करते हैं, हरे मुसलमानों सबर बनाए रखना, हाय मुसलमानों लड़ना नहीं। जैसे लगता है मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान बम विस्फोट करने निकल जाता है ना, ऐसे ऐसे तो तुम लोगों ने चालें चली हैं। तुम ही मौलाना इकराम लोग रहोगे, तुम्हारी वजह से एनआरसी ये सब लागू हो जाएगा। तुम लोग मुसलमानों दिखाओगे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन नहीं, तुम बीजेपी के साथ हो, तुम गलत नीतियों के साथ हो। आज हिंदुस्तान में 100% में से 50% मुसलमान बीजेपी का साथ दे रहा है, 50% मुसलमान बीजेपी का साथ दे रहा है। आज हम लोग का भविष्य बर्बाद हो गया, हमारे बाप भाई मारे गए। कभी मॉब लिंचिंग को करीब से देखा है मौलाना इकराम लोगों ने? कभी उस दर्द को, अरे हथौड़े से मारा गया हमारे मुसलमान को। हमारा तो कोई ऐसा हाथ पकड़ लेता, उस दिन चूड़ी तोड़ा तो मेरे हाथों में सूजन आ गई, उसको हथौड़े से पीटा गया, हथौड़े से मारा गया, हथौड़े से पीटा गया, कुछ बोला? आज यही मौलाना साहब पे जब आफत आई थी तो हम सब मुसलमान एक हो गए थे, देवबंद क्या, बरेलवी क्या, अहले हदीस सब एक हो गए थे। मेरे मौलाना साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। जब एनआरसी सीए के दंगे में जब हमारी कौम की बेटी सफूरा जरगर के 3 मंथ प्रेग्नेंट लेडी, उसके बच्चे का अस्तित्व पूछा जा रहा था, तो मौलाना अरशद मदनी कहाँ थे? या जितने उलमा इकराम जो तकरीरें करते हैं बड़े बड़े चैनल लेकर, वो सब कहाँ थे? क्या सफूरा जरगर तुम्हारी बेटी नहीं थी? या उसका बच्चा तुम्हारा नवासा नहीं था? या तुम्हारा पोता नहीं था? कौन नहीं था वो भी इस्लाम की बेटी थी। उसके लिए किसी मौलाना इकराम ने आवाज दी। अरे खुद मौलाना साद ने दिल्ली दंगे में एक वीडियो, एक रिकॉर्डिंग नहीं जारी की, खुद मौलाना साद ने सफूरा जरगर को सपोर्ट नहीं किया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना मौलाना कहते हुए, घिन होती है। एक तो मुझे खान के नाम से अब घिन आती है।
میرا بس اتنا کہنے کا مطلب، بات کریں گے تو بہت لمبی ہوتی جائے گی، بہت زیادہ شکایت اور شکوا ہے ہمیں تم لوگوں سے. خیر اس کو چھوڑو، نہ رشتہ ہمارا کل تم لوگوں سے تھا، نہ آج، نہ آنے والا ٹائم میں ہمیں رکھنا ہے. میری بابری مسجد کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں جائے، اور نہیں جائے گا تو ساری زندگی کہیں گے ہمارا بابری مسجد کا سودا ہمارے مسلمانوں نے کیا، اور یہ کہتے ہوئے ہمیں بالکل بھی درد نہیں ہوگا سینے میں، بالکل بھی شرم نہیں آئے گی. میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کویت کے ایڈوکیٹ سے، آپ کسی کی پرمیشن نہ لیں، یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کے اللہ کا گھر ہے، آپ خود جائیے انٹرنیشنل کورٹ. میری بابری مسجد مجھے لوٹا دو، میری بابری مسجد کے ساتھ غلط ہوا. اچھا ایک بات بتاؤ، جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے سیکولر ہمارے ساتھ، کسی ایک بھی سیکولر ہندوؤں نے، کسی ایک بھی سیکولر ہندوؤں نے، سب نے خوشی ظاہر کی کہ ان کی رام مندر بن رہے. کسی ایک نے کہا تم سے مسلمانوں کہ بابری مسجد کے ساتھ غلط ہوا، مسلمانوں کے ساتھ؟ ارے کیسا بھائی چارہ سمجھ میں آتا ہے، بھائی نہیں سمجھ میں آتا. یہ بیوقوف انہی لوگوں کو بنانا جو تمہارے مدرسے میں پڑھتے ہو. ہم جیسے لوگ بیوقوف نہیں بنتے. اور اب تو ہم یہ بھی کہتے ہیں جو مدرسے میں بچے جو دینی تعلیم لے رہے ہیں وہ بھی اب تمہاری چنگل میں نہیں پھنسیں گے، وہ بھی اب صحیح اور غلط کا فیصلہ ان کے دماغ سے اچھے سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں بس لاسٹ میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور میں نے ویسے بھی 2 دن سے کھانا وانا نہیں کھایا، مجھے بھوک لگی ہے. میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری بابری مسجد کا فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے. میں لاسٹ میں کویت کے ایڈوکیٹ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بھارت کے مسلمانوں کا درد آپ کا بھی درد ہے. بھارت کی مسجد آپ کی مسجد ہے، ہمارے اللہ ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری نماز ایک، ہمارے چاروں صحابہ ایک. تو ہم لوگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بابری مسجد کا ہم انٹرنیشنل کورٹ میں یہ فیصلہ جانا چاہیے. ہم کویت کے ایڈوکیٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں. بس ہم یہیں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. ممی کھانا دو.